हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो ये इस वीडियो से आप सेटिस्फाई होके जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बात की थी कि जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए मैंने वहाँ पे बात की। मैंने किसी भी रीपेयर के स्टूडेंट के लिए या फिर जो डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने कोई भी बात नहीं की थी। आज मैं उनके लिए भी जो है इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी जो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। इस चीज़ के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन मुझे लगा वो क्या है कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे के आ सकते हैं, और जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको उनकी डिग्री दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, तो उनको एग्ज़ाम देने दो, उनके उस चीज़ के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, जिनको पता है कि हमारी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस एग्ज़ाम से, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके एग्ज़ाम से नहीं लेने चाहिए, उनके एग्ज़ाम कैंसिल करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटीज़ दे दी है कि वो उनके पास राइट है कि वो जो चाहते हैं, चाहे वो बच्चों को प्रमोट भी कर सकते हैं और वो चाहे तो बच्चों के एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। अब ये अथॉरिटी किसके पास आ गई है? यूनिवर्सिटीज़ के पास आ गई है। यूजीसी ने जो है बोल दिया कि भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम करो, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो क्या बोलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइंस है वो इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी। जो भी वो मतलब चाहती है, एग्ज़ाम लेना चाहती है, एग्ज़ाम नहीं लेना चाहती, सारी इन्फॉर्मेशन किसके रिपेयर वालों के साथ क्या करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन एंड बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जो हम सब ने अपील की थी, लास्ट वीडियो में अपील की थी, सारे स्टूडेंट ने जो है काफ़ी सपोर्ट करा। इस वीडियो को भी बहुत सपोर्ट करना, इस वीडियो में काफ़ी कुछ है एंड ये वीडियो है जो ट्रेंडिंग में जानी चाहिए। इवन ये टॉपिक ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, वीडियो को छोड़ा आप ये टॉपिक ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। जो हमने कुछ टाइम से जो स्टूडेंट्स ने सब ने एग्ज़ाम कैंसिल के जो ये हैशटैग यूज़ करके जो चलाया है ना, कैंसिल एग्ज़ाम 2020, ये टॉपिक हमारा ट्रेंडिंग में रहा एंड इसी की वजह से जो है दोबारा इस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है। आप इस चीज़ को इतना ट्रेंड में लेके आओ, इस चीज़ के लिए इतनी आवाज़ उठाओ कि हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि तुम सबको पता है, मुझे पता है, हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है, ना कि एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 6 एग्ज़ाम्स और हमारी जान, दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वो 6 एग्ज़ाम्स। हमारे पास सिर्फ ये लास्ट चांस है कि हम इस वीक में जो है हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास इतना अच्छा माध्यम है, इतना अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके बावजूद भी हम अपनी जो है फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हमारे पास चांस है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी भी कि हम अपनी लाइफ की सेफ्टी को समझें। हमें पता हो कि हमारी लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, उन एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या फिर हमारी लाइफ की। इस चीज़ को समझो गाइस, इस वीडियो को प्रमोट करो। इस जहाँ पे भी आप जो है ट्विटर यूज़ करते हो, कहीं पे कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करें, वहाँ पे हैशटैग एग्ज़ाम कैंसिल करो यूज़ करो एंड इस टॉपिक को ट्रेंडिंग में लेके आओ। अभी जो ट्रेंडिंग में चला टॉपिक जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल करो, ये 2nd नंबर पे चला। फर्स्ट पे जो अर्थक्वेक आ गया था, इसलिए फर्स्ट पे जो है वो चीज़ ट्रेंडिंग में चली गई थी। अब इस चीज़ को हमने जो है एग्ज़ाम कैंसिल करो 2020, इसको हमने ट्रेंडिंग में लेके आना है, नंबर 1 लेके आना है। तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट करो, अदरवाइज़ हम सब के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गाइज़ प्लीज़। इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें क्या बताया कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डिस्टेंस से जो है स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है। उनके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो तब
गाइडलाइंस आएंगी यूनिवर्सिटी से वो तभी पता चलेंगी। अब बात करते हैं रीपियर वाले स्टूडेंट की। तो रीपियर वाले स्टूडेंट का केस कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि उनके पास चांस है कि वो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं अपने री वाले, है ना। तो उनको तो प्रमोट नहीं करने वाली यूनिवर्सिटीज़। बट जो बात करें हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे या जो पास आउट हो चुके, जिनकी री आ गई थी, है ना, तो उनके साथ ऐसा है कि उनकी डिस्कशन चल रही है, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको जो है मे बी पास कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो है इस पे मतलब एक साल ख़राब हो सकता है, बट जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन पे जो है इस चीज़ का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो उनके एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, बट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका अभी जो है नोटिफिकेशन में ही बताया जाएगा, उनको जो है पास कर सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अगर एग्ज़ाम होते हैं तो चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, ये चीज़ जो है मायने नहीं रखती। अगर एग्ज़ाम होंगे तो होंगे, सैटरडे को भी हो सकता है, संडे को भी हो सकता है। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में इन्होंने क्या बोला है कि उनके एग्ज़ाम्स, उनके जो मार्क्स है वो कैसे देंगे। ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जो जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उनके मार्क्स देखे जाएंगे उनकी इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो भी बीच वाले स्टूडेंट है, लाइक जो फाइनल ईयर से पहले वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर को छोड़ के फाइनल ईयर को छोड़ के, लाइक कोई कोर्सेज 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है, इसलिए जो भी बीच वाले बचे उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उनके 50% जो मार्क्स है वो इंटरनल बेस पे, इंटरनल असेसमेंट पे देखे जाएंगे और 50% मार्क्स जो उनका प्रीवियस रिजल्ट है उसके बेस पे देखे जाएंगे। ऐसे उनका रिजल्ट जो है निकाला जाएगा। अब हम बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट की। तो देखो, तब अपील की थी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो फर्स्ट से लेकर 10th तक के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, है ना। उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए फर्स्ट से लेकर 10th क्लास के। ठीक है, हमने मान लिया फर्स्ट से 10th तक के आप जो क्लास के बच्चे, आप उनके जो है एग्ज़ाम ना लो, राइट। सो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं उनके एग्ज़ाम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो, उनको क्या कोरोना नहीं हो सकता? उनको भी कोरोना हो सकता है ना। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। मैं यूँ पूछना चाहूँ कि हरियाणा सरकार से कि जो फाइनल ईयर के हरियाणा प्रदेश के छात्र हैं उनको कोरोना नहीं होगा क्या? उनका रिश्तेदार है क्या ये कोरोना? है गहरी बात यूनू के है, परमेश भाई को है, के रिश्तेदार है कोरोना उनका। और एक अंडी में 2 पेटाली भी बात होगी है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया, फाइनल ईयर को प्रमोट नहीं कर रहे। और एक फाइनल ईयर के हरियाणा प्रदेश के बाहर के छात्रों को कर रहे हैं, सिर्फ हरियाणा प्रदेश के छात्रों को नहीं। एक क्लास के एक छात्र को प्रमोट। सो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हैं, ये फिर देखो इस टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। सो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी कैंसिल होने चाहिए, उनको डिग्री मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का ये बोलना है कि अगर हम ऐसे ही डिग्री दे देंगे तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ने ये बात बोली, बट मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो डिग्री, एग्ज़ाम्स, मार्क्स, इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू रह जाएगी? स्टूडेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट है ना कि डिग्री इंपॉर्टेंट है यार। डिग्री की वैल्यू तो तभी होगी ना तब स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो डिग्री की वैल्यू तो वैसे भी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में जो है एक न्यूज़ आई थी, अमर उजाला के न्यूज़पेपर में, कि जो 10th और +2 के एग्ज़ाम जो रह गए थे बीच में, तो वो जो है उनको अब नहीं देने पड़ेंगे। एंड ये जो डिसीज़न लिया है ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है। एंड जो सीए के स्टूडेंट थे जिनकी जो है एग्ज़ाम्स जुलाई में होने थे, वो अब कब होंगे? नवंबर में होंगे। मतलब हर किसी की बात सुनी जा रही है, तो हम पीछे क्यों हैं? हमारी बात भी सुननी चाहिए। सो अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने जो हमारी जो प्रॉब्लम है ये हम अगर यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो कि हमारे एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोरोना कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। मैं ऐसे ही कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिचुएशन को देख के जो प्रूफ है उनके साथ आपके साथ बात कर रही हूँ। ये देखो, यहाँ आज भी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी आई हुई थी, कंट्री में जो कोरोना की सिचुएशन है वो बहुत बहुत गंभीर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है यार, काफ़ी लोगों को कोरोना हो चुका है और मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके बाद भी हम एग्ज़ाम क्या देने जाएंगे यार।
सबसे बड़ी वजह तो यही है हमारी कि हम कोरोना की वजह से हम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, हम नहीं देने जा सकते एग्ज़ाम। हमारी फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यूजीसी ने ये भी बोला है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो अगस्त में स्टार्ट होगा, जो नए छात्रों के लिए वो सितंबर में स्टार्ट होगा। अब देखो, जो है अमर उजाला में ही थी कि जो पेरेंट्स हैं उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो सबका यही कहना था कि अभी अगर स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये हम सब के लिए ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, बट जो है अभी कोई भी स्टूडेंट जो है कॉलेज या फिर स्कूल में नहीं जाना चाहिए। इन्होंने भी जो पेरेंट्स है जो इन्होंने भी यही बात बोली कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों का जीवन है, यानी लाइफ इम्पोर्टेंट है, ना कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने भी आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली कि बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है मुश्किल। तो अगर हम देखो एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो ऐसा मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतने लंबे टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे फ्रेंड्स मिलेंगे तो वहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाओ, इतने दिनों बाद लोग मिलेंगे, पेपर होंगे, पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर से पहले कोई जो है कोई टॉपिक डिस्कस करना पड़ सकता है, तो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं यही अपील कर रही हूँ बार बार कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट ने जो पोस्ट डाली है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कैंसिल एग्ज़ाम 2020 गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्या करें, तो वही है स्टूडेंट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट और भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और गवर्नमेंट, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाले, भाई सुनना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। CBSE टू कोरोना वायरस विल बी लाइक, मैं आपको सीरियसली नहीं ले सकता, हमें सीरियस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देखो यार सबसे बड़ी बात तो है ही हमारी जो कोरोना है। फिर स्टूडेंट्स जो हैं उस डिग्री का क्या करेंगे अगर उनकी जान ही नहीं बचेगी, है ना। स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लॉकडाउन की वजह से। किसी के पास बुक नहीं अवेलेबल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई नो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट आफ्टर ऑल दैट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या उसके अलावा भी यार बहुत जो क्लास में बच्चा सीख सकता है वो ऑनलाइन वैसे जो है स्टडी नहीं हो पा रही है। किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है, किसी को फ़ोन की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा तब से 2020 स्टार्ट हुआ है, इतनी सारी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब यार हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है ना। सब इतने टेंशन में है, किसी को किसी चीज़ का प्रेशर है, किसी को किसी चीज़ का प्रेशर है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारी वजह से स्टूडेंट के माइंड पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। इतने सारे लोग, मतलब इतनी टेंशन है ना। जो ये हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, हम सबको इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कुछ अच्छा हो सके, है ना। लोग इतनी टेंशन में हैं, उस टेंशन को दूर करना है, ना कि उस टेंशन को और बढ़ाना है। अगर बच्चे पेपर देने जाते हैं तो इसके लिए उनकी पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों पे ही एक तरह से प्रेशर बनेगा, टीचर्स पे प्रेशर बनेगा। हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सब पॉजिटिव रह सके, पॉजिटिव फील कर सके, टेंशन फ्री हो। इस सारे जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी नेगेटिविटी है, इससे बाहर निकल सके। इस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि किसी चीज़ की टेंशन ना लो, प्रेशर ना लो, बी पॉजिटिव गाइस। आप सबने एक न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देती हूँ। जो क्रिकेटर अफरीदी हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, उनको भी कोरोना हो चुका है। यार वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो हम हैं ही क्या, है ना। तो हमें कोरोना क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, PGI में जो है एक लेडी को कोरोना था, उसको नहीं पता चला कि उसको कोरोना है कि नहीं है, और उसकी वजह से जो है 71 केस पॉजिटिव आए हैं चंडीगढ़ PGI में। और ये न्यूज़ आज की ही है जो आज न्यूज़पेपर में है। तो आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन कि अगर सिर्फ एक के होने से इतनों को, और बाकियों का तो अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो बाकी भी क्या पता कितने लोग उन सिर्फ एक लेडी की वजह से कितनों को अफेक्ट हुआ होगा, कितनों को कोरोना हुआ होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ
वहाँ पे लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात बोली थी, अगर किसी एक स्टूडेंट को भी होता है तो इतने सारे स्टूडेंट पूरे कॉलेज के, ठीक है, टीचर्स और वहाँ से फिर उनकी फैमिलीज, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच भी सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे जो मैंने PGI वाला एग्जाम्पल दिया, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझाने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन। अब हम बात करते हैं कि जो ये कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। देखो, मेरे घर के पास जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 14, यहाँ पे जो है हॉस्टल्स को खाली करवाया गया है एंड यहाँ पे 2 कोरोना के पेशेंट को रखा गया है। ये चीज़ मेरे सुनने में आई है। सो यार, उसी कॉलेज में हम तब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे लिए कितना बड़ा रिस्क है। मतलब हम ना तो सामने वाले बंदे को देख के ये बता सकते हैं उसे कोरोना है, इवन तब हमें खुद को कोरोना होता हमें नहीं पता चलता, मतलब टाइम लगता है वो सिचुएशन आने में, तब हमें कुछ फील होता है। एकदम से तो हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि हमें कोरोना हो गया है ना। अगर हम दूसरे को देख के या खुद को देख के ये पता कर सकते कि हाँ हमें कोरोना है तो फिर भी चलो ये था कि जिसको हो वो दूर रह सकता है, वो जाके बता सकता है। तो हम तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना, हम तो ये चीज़ फील ही नहीं कर सकते ना, हम दूसरों का पता लगा सकते, तो हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूँगी। मान लेते हैं हम एग्ज़ाम देने चले गए, हमें कोरोना हो जाता है, बाई चांस मान लो हमें कोरोना हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? या तो हमें ये बताओ अगर आपको कोरोना आता तो ये लोग आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी चीज़, हमारे हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? अब ये चीज़, इस चीज़ का सबको पता होगा, ये न्यूज़ कितनी आई थी कि भाई जो हॉस्पिटल में जो बंदे हैं उनको खाने के लिए तक नहीं पूछा जाता, और जो यार जो बड़े बड़े लोग हैं चलो उनकी तो जो है वो दे सकते हैं पैसे, बट कॉलेज में कोई ये तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों। किसी की फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली के जो है स्टूडेंट होते हैं। तो हॉस्पिटल का खर्चा आज के टाइम पे, अब इतने केसेस है तो हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक दिन के 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो ना तो हम वो हॉस्पिटल का खर्चा दे सकते। तो मैं इस चीज़ का जवाब भी मांगना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि कौन तो रिस्पॉन्सिबल होगा और कौन हमारे हॉस्पिटल का खर्चा देगा। हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। हम यहाँ पे कोई गलत डिमांड नहीं करें, हम सिर्फ हमारी सेफ्टी चाहते हैं। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी इस बात को सुन लीजिए, हमारी कंडीशन को समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम एग्ज़ाम से नहीं डरते, हम कोरोना से डरते हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमारी बात को समझा जाए, सुना जाए। 8 घंटे की नींद पूरी करिए। नींद पूरी होगी तो आप तरोताज़ा होंगे, छोटी मोटी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और हमेशा याद रखिए, सोकर उठने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी ने एक नया मौका नई ताजगी के साथ दिया है। अपने परिवार को वक्त आप दें, अपने माँ बाप के चेहरे को हमेशा अपने जहन में याद रखें, इससे आपको नकारात्मक चीजों से बचने में मदद मिलेगी। वैसे भी परिवार आपके साथ सुख दुख में रहता है, और अगर उसे आप खुशी नहीं दे सकते तो आपको गम देने का अधिकार नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इतनी सारी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी हैं, अपनी जो मुझे सही लगा वो चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है। अब मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी कि इतनी मतलब ऐसी सिचुएशन है और इस मतलब हर जगह जो नेगेटिविटी फैली हुई है, आप इस वजह से अपने माइंड पे प्रेशर ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये आप सबके लिए हार्मफुल होगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, तो ऐसे ही अगर अब बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। सो डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। स्टार्ट ईच डे विद अ पॉजिटिव थॉट, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, घबराए ना, लोगों को जागरूक करें, सेफ्टी बरतें, बाहर ना निकलें, हर चीज़ जहाँ पे सैनिटाइज़र करनी है, हैंड वॉश करने हैं, बाहर की चीज़ें ना खरीदें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने डरना नहीं, घबराना नहीं है, बल्कि अपनी सेफ्टी ज़रूरी है ना। तब हम चीज़ों को समझेंगे। अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे, अगर हम डरेंगे ही नहीं, हम ऐसे बाहर घूम रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप घर पे रहिए, घर पे आप जो करना चाहते करिए, बाहर की चीज़ें ना खरीदिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए।
इस वीडियो का पर्पस किसी को हर्ट करना या फिर मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। मेरा सिर्फ इतना जो पर्पस था कि हम सब की सेफ्टी ज़रूरी है, और मैं आप सब गाइस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, हम सब की बात सुनी जाए, क्योंकि इस वजह से अगर एग्ज़ाम होते तो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं हर चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन मुझे मिलती है मैं वीडियो लेके आऊँगी। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।